गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टैंडर्ड 7th। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट भेजा था। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो ये सम को जैसे मैं सॉल्व करके भेजूँगा आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के अरिथमेटिक मीन क्या है, रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, फिर और दो मेथड थी जो मीडियन और मॉड, वो क्या है, वो भी मैं आगे जब मैं वीडियोस भेजूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में मीन, मीडियन, मॉड और रेंज के बारे में आपको समझा दिया था। अब उसके रिलेटेड कुछ सम्स है। रेंज के ऊपर ये सम है और एक अरिथमेटिक मीन के ऊपर ये सम है जो आपका क्वेश्चन 2 टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.1 को आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके ऊपर ये सम है। तो इसको आज मैं समझाने का एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ जो आप अच्छी तरह से और समझिए, और कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा। फिलहाल सम ऐसा है कि कोई एक क्लास में ये सब मार्क्स दिए गए हैं जो आपको क्वेश्चन में लिखा है। तो इन बच्चों का ये सब मार्क्स है। ये मार्क्स का आपको एक टेबल बनाना है, फिर टेली मार्क्स देना है। ये क्वेश्चन में पूछा है। दूसरे कुछ क्वेश्चन ये पूछे हैं कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, रेंज क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप टेक्स्ट बुक में रेफर करना, आपको ये चारों क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं सबसे पहले जो उसने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो सिखाता हूँ कि कैसे मैंने किया। आप सबसे पहले ये ऐसा 3 अलग अलग डिवीज़न का एक टेबल बना दीजिए जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। इसमें पहला कॉलम बन रहेगा मार्क्स का, तो ये सारे मार्क्स है। दूसरा कॉलम है टेली मार्क्स का और तीसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। वो मैं समझा रहा हूँ टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन ये मार्क्स यहाँ से मैंने पिकअप किए। अब देखो, मैंने देखा कि इसको मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मैंने इसमें क्या देखा कि सबसे कम मार्क 1 है और सबसे ज़्यादा मार्क 9 है, इसलिए मैंने 1 to 9 यहाँ पे लिख लिया है। ये मैंने इसमें से ही निकाला है। तो बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन करना आपको कि कितना हाईएस्ट मार्क है, कितना लोएस्ट मार्क है। उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में उसको यहाँ लिख दीजिए, वो मेरे मार्क्स है, क्योंकि ये मार्क्स का रिकॉर्ड दिया है। इसको ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। फिर टेली मार्क्स क्या है, जितने मार्क है ना इतने मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे 1 मार्क है तो मैंने 1 लाइन ड्रॉ की, 2 मार्क है तो मैंने 2 ऐसे लाइंस ड्रॉ किए, उसको टेली मार्क्स कहते हैं। 3 तो मैंने 3 किया, 4 तो मैंने 4 किया। हाँ, एक जो 5वां वाला है, तो टेली मार्क में एक सिस्टम है कि अगर यहाँ पे 5 मार्क का मैंने टेली मार्क दिखाया ना, तो आप 4 लाइन ऐसे कीजिए, 1 2 3 4 और 5 भी ऐसे क्रॉस कर दीजिए। तो 5th को इस तरह से दिखाने की सिस्टम है, वो एक सिस्टम है और 5th का एक ग्रुप बन जाता है। ये सिस्टम इसलिए निकाली कि आपका कैलकुलेशन में ईजी रहे, एक ग्रुप बनाने का। तो आपको पता चल गया कि हाँ, ये जो ऐसे क्रॉस लाइन की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 का एक ग्रुप बन गया। फिर से 5 हुआ तो दूसरा ग्रुप, फिर से 5 हुआ तो तीसरा ग्रुप। तो वो ग्रुप बनाने की सिस्टम है, उसको इस तरह का टेली मार्क्स किया जाता है। अब 6 है तो मैंने 1 2 3 4 5वां मैंने ऐसे किया क्रॉस करके, तो 5 हो गया और एक एक्स्ट्रा 6। ये याद रहे कि 5 होने के बाद ही आप क्रॉस लाइन कर सकते हो, 2 में नहीं कर सकते, 3 में नहीं कर सकते, 4 में नहीं कर सकते, 5 में ही कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। फिर 7 आया तो मैंने 5 का एक ग्रुप बना लिया और फिर 2 लाइंस कर दी, तो 7 हो गया। 5 + 2 7। इसी तरह 8 आया तो मैंने क्या किया, 5 का ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 5 और बाकी 3, 5 + 3 8। और लास्ट में जब 9 आया तो मैंने 5 का एक ग्रुप बनाया जैसे मैंने बनाता हूँ और फिर 4 लाइंस ऐड कर दी। अब जो फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स। दैट मीन्स कि 1 मार्क वाले कितने बच्चे थे, तो 1, 2 मार्क वाले 2, 3 मार्क वाला 1 बच्चा था, 4 मार्क वाले 3 बच्चे थे, 5 मार्क वाले 5 बच्चे थे, 6 मार्क वाले 4 बच्चे थे, 7 मार्क वाले 2 बच्चे थे और 8 मार्क वाले 1 बच्चा और 9 वाला भाई 1 ही बच्चा था। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चे थे यहाँ पे, वो सेंस में लेना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर था मेक टेबल, वो मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। इस तरह से आपको अगर टेबल बनाने की बात करें तो टेली मार्क्स के द्वारा आप टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी एक डेटा का फॉर्म है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है। फिर डेटा तो रिप्रेजेंट आप बहुत अच्छी अलग अलग तरीके से कर सकते हो, उसको कलरफुल बना सकते हो, इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। और आजकल तो आपका मोबाइल है, इंटरनेट है, तो कितना अट्रैक्टिव डेटास बनाते हैं। ये तो एक बहुत मैंने प्राइमरी लेवल पर आपको छोटा सा एक सैम्पल प्रेस किया है कि इस तरह से डेटा बन सकता है।
डेटा फिर से मैं याद दिला दो, कुछ नहीं है, किसी की बारे में एक इंफॉर्मेशन, लेकिन नंबर्स में, आंकड़ों में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा कहते हैं। तो ये मेरे मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, एक कोई क्लास की, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये बन गया डेटा। दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटा। ओके, अब आपकी बुक में जो 4 क्वेश्चन है उसमें विच इज़ द हाईएस्ट रेंज, आई मीन नॉट रेंज बट विच इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें से 9 था। देखो यहाँ पे 9 दिखा रहा है, तो 9 इज़ द आंसर, मैंने यहाँ पे दिखाया है। लोवेस्ट मार्क, सबसे कम मार्क 1, वो मैंने यहाँ दिखाया, राइट। अब फिर दिखाया है, यहाँ पे पूछा है कि रेंज क्या है। तो रेंज में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जब भी आपको रेंज किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन की फाइंड करनी हो तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जो आपको ये फिगर्स देते हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो मैंने हाईएस्ट 9 था और लोवेस्ट 1 था, तो मैंने लिखा रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन लिख लेना, यहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो 9 हाईएस्ट थी, इसमें से मैंने लोवेस्ट 1 निकाल दिया, तो 8 आंसर मिला। सो दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये 8 है, वो आपकी रेंज मिल गई। और लास्ट क्वेश्चन है एरिथमेटिक मीन, जिसको मैंने शॉर्ट में AM लिखा है। AM का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है उसका आप प्लस कर दीजिए, जैसे कि 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 1 सॉरी +9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, ये सारी ऑब्जर्वेशन का आपको टोटल करना है। और ये टोटल हुआ है मेरा 100, मैंने किया ना, तो वो 100 आया, मतलब इसका टोटल 100 आया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने लिखा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसकी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों, वो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, वो 20 हो रहे हैं। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। तो 100 जो टोटल आया, उसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, 100 को 20 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 20 5 100, 0 0 कट कर को 2 5 10, वो भी कर सकते हो। इन शॉर्ट 100 को 20 से डिवाइड करो तो 5 मिलेगा, और दैट इज़ योर आंसर। सो रेंज यहाँ पे 5 मिल गई। बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।